हमारे और आप सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक तब तक न मत रुको जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हम लगातार जो है आपको शिक्षक बनाने की राह में एक अपना योगदान जो दे रहे हैं, आप लोगों का साथ मिल रहा है तो हमारा योगदान भी सफल होता दिखाई देता है। मैं आपके बिना इस YouTube पर मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं भी जानता हूं और आप सब भी जानते हैं। आप लोग पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, आप लोग शेयर करते हैं तो वही आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। जितना मैं आपका सहयोग कर पा रहा हूं, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं करने का प्रयास करता हूं। अभी लगातार मैं काफ़ी दिनों से यूपी पीईटी पर वीडियो बना रहा था और यूपी डीएलएड पर वीडियो नहीं दे पाया। जब कोई अपडेट आती है, अभी मैं क्या करा, अभी कुछ लोग कहते भैया आप टीईटी के लिए क्लास चलाइए, तो आप अभी टीईटी के लिए पढ़कर क्या करेंगे? क्योंकि आपका एडमिशन होने के बाद आप प्रशिक्षण करेंगे, प्रशिक्षण के एक आध सेमेस्टर आपको समझने में लगेगा, उसके बाद ही आप टीईटी और सुपर टेट की तैयारी करिए, जिसके लिए हम आपके साथ रहने का हमेशा प्रयास करेंगे और भगवान ने चाहा तो आपके साथ मैं अनवरत रहूँगा भी आपके शिक्षक बनने के दरमियान। तो आज हम जो है यूपी डीएलएड बीटीसी के 2021 के ऊपर एक वीडियो आपको दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं गया था, तो कुछ क्वेश्चन आपके थे जिसे सार्वजनिक करना जरूरी था, उस क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने आया हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और आपके हित मित्र जितने भी मित्र हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइएगा। क्यों यह कहता हूं मैं? क्योंकि जब चैनल पे आपके परिवार पे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों की संख्या रहेगी, सब्सक्राइबर्स की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो हमारी तरफ से आपके हित के लिए कोई क्रांति, कोई डिजिटली कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो वह प्रोग्राम सफल हो सकता है। ठीक है, कम से कम अगर आप लोग 15-16 हज़ार बच्चे केवल और केवल डीएलएड के जुड़ते हैं, तब जाकर के कोई अगर हमारी तरफ से डिजिटली कुछ किया जाता है किसी के लिए तो सफल होता दिखाई देगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि आपके हित के निमित्त ही इस चैनल को तैयार किया गया है, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए ही तैयार किया गया है। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं जो है इससे पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं से पैसे वाला जो सिस्टम है उसे बना के रखा हूँ। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात है, कुछ लोगों ने पूछा कि भैया फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीएड प्रवेश परीक्षा मैंने लिखा है, बीएड प्रवेश परीक्षा कब तक? मित्रों, कल की न्यूज़ है या आज की न्यूज़ है, मैंने पढ़ा था। इस न्यूज़ में बताया गया कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली थी 18 जुलाई को होने वाली थी। 18 जुलाई को बीएड की प्रवेश परीक्षा होना अब असंभव लग रहा है। क्यों? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां तक है कि 18 जुलाई को बीएड की परीक्षा नहीं हो सकती है। कोरोना के कारण जो सेंटर बनाए जाने थे, 75 जिले में सेंटर बनाए जाने थे, लगभग 1500 से ऊपर सेंटर बनाए जाने थे, जो कि स्थिति अब नहीं लग रही है कि सेंटर अभी तक बन नहीं पाए हैं। कई जगहों पर काफ़ी स्थितियां खराब हो चुकी है। ठीक है, तो 18 जुलाई को परीक्षा संपन्न कराना मुश्किल हो गया है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि बीएड लखनऊ विश्वविद्यालय ही कराएगा। तो बीएड की प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को नहीं होने वाली है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर क्या आगे होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। मैंने बीएड पे बात क्यों किया, बीएड का कनेक्शन बीटीसी से कैसे है? अब बीटीसी या डीएलएड से बीएड का कनेक्शन मैं बताता हूं मित्रों। 18 जुलाई को अगर बीएड हो जाता तो बीएड में कौन से लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं? फाइनल ईयर वाले। और जो इसका रिजल्ट वाला फाइनल मतलब काउंसलिंग वाली जो सिस्टम था, आपके फाइनल वाले रिजल्ट से पहले था। इसी वजह से मेन रीजन तो यही है, मेन रीजन यही है, इसकी परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जा रही है। मेन रीजन यही है कि काउंसलिंग कराने वाले बच्चों के पास जब तक उनका सर्टिफिकेट मतलब कि जब तक उनका अंकपत्र नहीं होता है, काउंसलिंग नहीं हो पाता है। और इनका जो पूरा समय सारणी आई है, काफ़ी यूनिवर्सिटी से रिजल्ट के पहले ही इनकी समय सारणी जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो काउंसलिंग तब तक नहीं होगा जब तक फाइनल ईयर वालों का अंकपत्र नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएड और बीटीसी में एडमिशन लेते हैं वो फाइनल ईयर के छात्र ही होते हैं। जिन्होंने 2-3 साल पढ़ाई छोड़ दिया है वो अब कोई काम करने लगे हैं। अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो शादी वाला काम है, वो शादी कर लिए हैं, अब उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ाई लिखाई से। वो लोग पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं। जो पढ़ाई के लगातार पढ़ाई से जुड़े हुए हैं वो आप ही की तरह छात्र हैं, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे, लगातार पढ़ाई से टच में होंगे, वही लोग इसका एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। अगर आप लोग नहीं लेंगे तो ये सीटें इतनी खाली रह जाएंगी, हमें लगता है 40,000 सीटें भी नहीं भर पाएंगी, 30,000 40,000 मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बीएड का कनेक्शन बीटीसी से कैसे? ऐसे कनेक्शन है कि जब बीएड का
समय सारणी आगे बढ़ाया जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें, तो बीटीसी का समय सारणी कैसे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, और बीएड के प्राइमरी में आने के बाद बीटीसी का तो क्रेज और ही घट गया है। तो बीटीसी में बच्चे ही नहीं मिलेंगे अगर फाइनल ईयर के छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। और यहां पर मैं आपके बात कर दूं, अंतिम वर्ष के छात्रों का भविष्य, अंतिम वर्ष के छात्र जिन्होंने मन बना ही लिया है कि हमें प्राथमिक में शिक्षक बनना है और अंतिम रूप से शिक्षक ही बनना है कहीं ना कहीं से, और प्राइमरी में शिक्षक बनना है या जूनियर में बनना है, तो उनके लिए मैं एक बात बताता हूं कि यह जो नोटिफिकेशन आने वाला था 15 जुलाई को, अभी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, हो सकता है कि 15 जुलाई को फुल नोटिफिकेशन दे दिया जाए, लेकिन इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो 100% आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 15 जुलाई को 100% इसका ऑनलाइन डेट आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आ सकता है, 20 जुलाई से इसका एडमिशन ऑनलाइन प्रारंभ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब ठंडे बस्ते में दिखाई देता है अंतिम वर्ष के छात्रों के हित के लिए। नहीं तो अब तक, नहीं तो आज कितने तारीख हो गया, आज जो है 7 तारीख 6 तारीख हो गया, आज आपके लिए कुछ ना कुछ अब तक अपडेट आ गया होगा डीएलएड 2021 पर। अपडेट नहीं आया है, इसका मतलब है कि पीएनपी ने भी सोचा कि कुछ आगे बढ़ाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एडमिशन ले सके। ठीक है, तो फुल नोटिफिकेशन कब तक और अंतिम वर्ष के छात्रों के भविष्य की बात किया कि आप लोग सिक्योर रहिए, धैर्य से पढ़ाई के साथ, इत्मीनान से जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसकी करते रहिए और निशांत ज्ञान के साथ लगातार जुड़ करके अपने भविष्य को सिक्योर करिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को नहीं होने वाली है, मुश्किल है होना, क्योंकि वही कनेक्शन है बीएड बीटीसी वाला, समय सारणी आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाई जाएगी तो बच्चे ही एडमिशन लेने वाले नहीं मिलेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं क्या है वर्तमान परिस्थिति और वातावरण। इस पर हम बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति और वातावरण पे। मित्रों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात की जाए, 2022 की विधानसभा चुनाव मार्च में होने वाला है। 21 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है और उत्तर प्रदेश का यह जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है और उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष में सरकार जो है लोगों को लगातार लुभाने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 49,000-41,000 उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, 1,37,000 वैकेंसी शिक्षक की आ चुकी है। सबसे अभी तक उत्तर प्रदेश विभाग में UPSSC पे काम नहीं हुआ था, तो वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से UPSSC के लिए लेखपाल के पद पर चयनित लेखपाल के पद की परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो अंतिम वर्ष चुनावी वर्ष होता है और इस वर्ष में सरकार किसी को भी नाराज करने वाली नहीं है। तो आप चाहे डीएलएड के छात्र हों, चाहे बीएड के छात्र हों और चाहे जिसके छात्र हों, आप सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं पाएंगे, आपके हित के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे मैं अब नई भर्तियों पर बात नहीं करने आ रहा हूं, मैं सेपरेटली वीडियो डीएलएड पे बना रहा हूं, मैं यहां पे ज़्यादा नहीं बोलूंगा। वर्तमान वातावरण आपके हित के लिए है। ठीक है, ये चुनावी वर्ष का चाहे जो सरकार रहे, मैं कोई ऐसी सरकार नहीं है कि भाजपा की बात कर रहा हूं, चाहे जिसकी सरकार रहे, सरकार अंतिम वर्ष में अपने काम करती है, क्योंकि जनता को अंतिम वर्ष का काम ही ज़्यादा दिखते हैं। पिछले 4 सालों में क्या किया वो नहीं दिखाई देता है, अंतिम वर्ष के अंतिम वर्ष के जो कार्य होते हैं वो भी जनता को ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतिम उद्देश्य। यदि शिक्षक बनना है तो जुड़िए निशांत ज्ञान से। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि अगर आपका अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना ही है, उसके बीच में कोई भर्ती आती है, जैसे लेखपाल की वैकेंसी आई है, अगर आप उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो अच्छी बात है, लेखपाल की नौकरी आप करिए। लेकिन अगर आपका अंतिम उद्देश्य है कि भैया मुझे शिक्षक बन करके कुछ अलग करना है, क्योंकि मेरा बचपन से ही एक क्रेज रहा है कि मैं शिक्षक बनूंगा, तो अगर आपका शिक्षक बनने का उद्देश्य है तो मैं आपके सपने को साकार करने के लिए इसी निशांत ज्ञान प्लेटफॉर्म से आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा हूं, जिससे आपके हित के लिए 2021 के बैच वालों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है, उसके लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और आने वाले समय में लगातार निशांत ज्ञान आपके हित के निमित्त काम करेगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं और जितनी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूं उतनी ईमानदारी से आपको क्या करना है, आपको नियमित रूप से अगर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो नियमित रूप से आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। हर एक वर्ग अब समझ चुका है कोरोना के कारण कि कोरोना के लॉकडाउन में सबसे जो सही लोग थे, मतलब जो सुरक्षित थे, वो थे सरकारी नौकरी वाले। तो सब लोग समझ चुके हैं प्राइवेट नौकरी वाले कितने धोखे में गए हैं, तो सबको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, तो आगे कंपटीशन लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको 2 घंटा नियमित रूप से पढ़ाई करनी। अब कुछ मित्रों ने हमसे लगातार पूछा कि भैया यहाँ पे एक मैंने चीज़ लिखा है, भैया हम बीएड करें या बीटीसी करें। भैया मैं जो है आपके लिए
2-3 वीडियो मैंने डाला था कि बीएड करे या बीटीसी करे 2021 में क्या बेहतर है। मैंने हमेशा यही बताया है कि अगर आपका अंतिम उद्देश्य प्राइमरी का शिक्षक बनना है, अगर आपका अंतिम उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, तो बीटीसी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपके ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप बीटीसी करके आप सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि बीटीसी कभी भी प्राथमिक से बाहर नहीं किया जा सकता है। बीएड करने वाले छात्रों के मन में एक डर रहता है कि कहीं बीएड को प्राथमिक से बाहर न कर दिया जाए, और हमेशा अगर आप बीएड भी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर चलती है कि प्राथमिक की भर्ती कब आएगी। अगर आपके दिमाग में प्राथमिक की भर्ती चल रही है तो आप बीएड क्यों करेंगे? क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इस पर निर्णय लेना केंद्र सरकार अपने किसी भी निर्णय को राज्य सरकार के ऊपर थोप नहीं सकती है। दिल्ली में बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, यह समवर्ती सूची का विषय है। अगर केंद्र सरकार एनसीटीई के गाइडलाइन आया है कि बीएड को सार्वभौम मान्यता दिया जाएगा, हाँ सत्य है कि बीएड को सार्वभौम मान्यता दिया जाएगा, लेकिन अगर राज्य सरकार अपने प्राथमिक शिक्षा को मजबूत कराने के लिए कोई स्पेशल कोर्स करा रही है तो वह स्पेशल कोर्स के बच्चों को प्रथम वरीयता दे देनी चाहिए, और आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है। अगर बीएड को प्राथमिक से बाहर नहीं किया जाता है, इतना जरूर हो सकता है कि डीएलएड के छात्रों को प्रथम वरीयता दी जाए। अब प्रथम वरीयता की क्या मतलब होता है? प्रथम वरीयता का मतलब यह होता है कि आप पहले आपको मौका दिया जाएगा, अगर आपसे सीटें बचती हैं तब जाकर के बीएड को मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आप निर्णय अपने विवेक से लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने भविष्य का फैसला खुद लीजिए, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की। आप अपने भविष्य का निर्णय आप अपने हित से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और यह आपके लिए भी हितकारी साबित होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको किस तरीके से माइंड प्रेशराइज करता है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको बीएड करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो है असलियत आपको बता के रखता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर नौकरी लेनी है तो क्या या तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भर्तियां प्राथमिक शिक्षक की आती हैं, या तो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की आती है, और गरीब घर का बच्चा यही दोनों नौकरियों में सफलता प्राप्त करता है। या तो आर्मी में जाता है दौड़ के, या तो यूपी पुलिस की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो उसमें सेलेक्ट हो जाता है, और या तो शिक्षक की आती है, उसके माता पिता ने खेत रेहन धर के, खेत बेच करके, गहना बेच करके बीटीसी बीएड करा लिया तो उसका लड़का प्राइमरी मास्टर हो जाता है, और बकिया कोई नौकरी जल्दी आती नहीं है। आपके पास इतना पैसा नहीं है आप दृष्टि में कोचिंग कर पाएँ, क्योंकि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। समझ में आया? चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। आगे हम बात करते हैं भैया एडमिशन प्रक्रिया। मित्रों, एडमिशन प्रक्रिया इसकी मेरिट पर होगी, बिल्कुल 100% है, और लगातार आप लोग मेरिट के बारे में बात करते हैं, भैया मेरिट कितनी जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर उनका 235 प्लस है तो सिक्योर है कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर 235 से कम है तो आप लगातार कमेंट मत करिए, कहीं किसी डाइट कॉलेज में मेरिट कम जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओबीसी की 230 प्लस है, ओबीसी की 230 प्लस है। एससी की बात की जाए तो एससी जो है 215 से 225 के बीच में एससी रहेंगे, और एसटी की बात की जाए तो 190 से 200 के बीच, 190 से 210 के बीच में एसटी रहने वाले हैं। और पीएच कैटेगरी, जिसे दिव्यांग कैटेगरी बोला जाता है, अगर ये लोग भी 190 प्लस 210 के बीच में आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। मित्रों, मैं नहीं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको 100% मिलेगा, लेकिन हाँ एक संभावना रहेगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज को हम उत्तर प्रदेश में डाइट कॉलेज भी कहते हैं, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे ये पूछा था कि भैया टॉप डाइट कॉलेज क्या है, टॉप डाइट कॉलेज। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश उत्तर प्रदेश के हैं और डाइट कॉलेज पूछ रहे हैं टॉप डाइट कॉलेज क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं। अगर आप प्राइवेट से बीटीसी करते हैं, समझिएगा इस बात को, प्राइवेट से बीटीसी करते हैं आप अपने घर के नज़दीक करते हैं, कितना लगेगा? फीस लगेगी 41,000 रुपया, और जो घर से जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का 50 रुपया खर्चा हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का 50 तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, उससे कम खर्चा होगा। महीने के आपका 1,000 रुपये में आप विद्यालय चले आएंगे और 41,000 रुपया हो। ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है, 24,000 रुपया ये हो गया, और 41,000 फीस होती है प्राइवेट की, तो कम से कम मान के चलिएगा 15,000 रुपये स्कूल वाले अतिरिक्त ले लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, अन्य सारी दिक्कतें होती है, उस पर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि 1 साल का आपका 60 से 70,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज में लग जाएगा। अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़िएगा जहाँ पे पढ़ाई होती है। अगर नहीं भी पढ़ाई होती है तो निशांत ज्ञान आपके प्रशिक्षण को भी पूरा कराएगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की। कितना लग गया? 70-80 हज़ार रुपये लग गया प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप घर से जाते हैं। किसी किसी के यहाँ जो है कोई बच्चे बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि भैया मैं इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहा हूँ और हमें जो है घर से नहीं करना है, मुझे इलाहाबाद से ही करना है। तो इलाहाबाद वो लोग पूछते हैं टॉप डाइट कॉलेज। भैया जब आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो आप क्यों पूछ रहे हैं टॉप डाइट कॉलेज? आप इलाहाबाद के लिए कोशिश करिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मत लीजिए। मैं आपको इतना जरूर बताता हूं कि टॉप डाइट कॉलेज आप बिल्कुल मत पूछिए, आपके नज़दीक जो विद्यालय हो आप उसे ही लीजिए। मैं इतना जरूर कहूँगा। 10,000 रुपया फीस भले है, कितना? 10,000 रुपया फीस है। अगर आप कहीं डाइट कॉलेज से करते हैं तो लगातार आपको क्लासेज लेनी पड़ेंगी 100%। आपको वहाँ पे रह के पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आपके घर के नज़दीक नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप जो है थोड़ा सा ग्रामीण एरिया के हैं। तो शहर में होता है डाइट कॉलेज जिले के मुख्यालय पर, थोड़ा सा वहाँ पे जा करके कमरा लेकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। 5,000 रुपया मैं मानता हूँ आपका महीने का खर्चा आएगा। 12-25 60 हज़ार रुपया आपका खर्चा आएगा और 15,000 रुपये आपकी फीस लग जाएगी, तब भी 75-80 हज़ार के आप करीब पहुँच जाएंगे। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी करिए, बिल्कुल आपका वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए जो आपके घर के नज़दीक हो, जो आपके लिए सुविधा मुहैया हो। कुछ गर्ल्स हमसे कमेंट करती है, भैया मुझे टॉप डाइट कॉलेज में सुरक्षित होगा कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए जो हो, लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप जहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं वहाँ से आप करिएगा, बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। टॉप डाइट कॉलेज के बारे में आप क्वेश्चन मत करिएगा, जो आपके नज़दीक है वही आप ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं कहाँ कितनी मेरिट जाएगी। मित्रों, मैं यही मेरिट जो मैंने बताया है, यही मेरिट लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है मेरिट। और हाँ, ये मेरिट जो है किसका है? बॉयज़ का है। गर्ल्स की बात करें तो 5-5 अंक घटा लीजिएगा, लड़कियों के लिए 5-5 अंक घटा लीजिएगा, 5 अंक कम ही जाता है लड़कियों का। और यहाँ पे कहाँ कितनी मेरिट जाएगी कहा नहीं जा सकता है, कहाँ की मेरिट कहाँ कितनी जाएगी, ठीक है, असंभव है। और पिछले वर्ष के डाटा को भी अब नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि 2018 और 2019 के जब मेरिट का आप निष्कर्ष निकालते हैं तो काफ़ी अंतर मिलता है, कहीं कहीं पर बढ़ा है, कहीं कहीं पर घटा है, ठीक है। तो इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ओवरऑल जो मेरिट रहने वाली थी 235, 236, 240 के करीब वाले जनरल के कैंडिडेट लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। बीएड बीटीसी के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। आगे आने वाले समय में चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन निशांत ज्ञान आपके हित के निमित्त काम करता रहेगा। आपके प्रशिक्षण के दरमियान हम आपके साथ रहेंगे और आपकी तैयारी, आपको शिक्षक बनाने के दरमियान भी हम आपके साथ रहेंगे। केवल ईश्वर का जो साथ है वो हमें मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मैं कामना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और आने वाले समय में एक शिक्षक बन करके अपने समाज का नाम रोशन करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।